हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल डिज़ायर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बुक के बारे में जिसमें तकरीबन 500 सक्सेसफुल लोगों की एक्सपीरियंस, सक्सेस सीक्रेट और क्या कॉमन चीज़ थी जिनसे वो सक्सेसफुल बन पाए। आज हम जो बुक देखने वाले हैं उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट। जो हम सोचते हैं उसकी शक्ति की बात की जा रही है। थॉट इज थिंग। थॉट एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। अगर इसे मिक्स कर दिया जाए परसिस्टेंस के साथ, डिफाइनेड पर्पस एंड बर्निंग डिज़ायर के साथ, तो ये वो कमाल कर सकता है जो आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। ये कहानी शुरू होती है आज से 30 साल पहले। एडविन सी बर्न्स नाम के व्यक्ति ने ये खोज निकाला कि कैसे कोई सच में सोचकर अमीर बन सकता है। इन बातों का गलत मतलब मत निकाल लेना कि हम सोचेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एक जगह बैठने से आप अमीर नहीं बन सकते। बैठे रहना, कुछ ना करना लेजीनेस है और कुछ नहीं। पहली बात तो एडविन है कौन? एडविन एक ऐसा बंदा था जिसके पास जेब में थोड़े भी पैसे नहीं थे, पर उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो एडिसन के साथ काम करे। उसे एडिसन के यहाँ नौकरी नहीं करनी थी, एडिसन के लिए काम नहीं करना था, एडिसन के साथ काम करना था। उस ज़माने के नामचीन साइंटिस्ट के साथ उसे काम करना था। सबसे पहले एडविन के अंदर ये इच्छा उठी, ये बर्निंग डिज़ायर उठा कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है। नहीं मालूम कैसे करना है, कैसे मिलूँगा नहीं मालूम, पर मुझे करना है। जेब में थोड़े भी पैसे नहीं थे कि वो एडिसन के ऑफिस तक जा सके, पर उसे जाना है। जेब में पैसे ना होना ये आम बात नहीं है। यदि एडविन की जगह कोई और होता, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो इसी कारण से हार मान लेते हैं, पर एडविन के अंदर तो एक भूत सवार था कि उसे एडिसन के साथ काम करना ही है। इसी जिद के कारण एडविन जो है वो विकलांग डब्बे में बैठकर ट्रेन से आखिर एडिसन के ऑफिस में पहुंच ही गया। एडविन की लाइफ में एक चीज़ बहुत सही थी, जो थी उसकी इच्छा का सटीक होना। डिज़ायर जो था वो डेफिनाइट था कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के लिए काम करना है। ट्रैवलिंग करके एडिसन के ऑफिस तो पहुंच गया एडविन, पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एडिसन के साथ इंटरव्यू होने के बाद एडिसन ने उसे ऐसा काम दे दिया कि जो बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट था और उसके लायक नहीं था, पर एडविन ने वहाँ पे हार नहीं मानी। एडविन वहाँ पे जॉब पर टिका रहा। तकरीबन 1 साल बीत गए, पर एडविन का जो लक्ष्य था वहाँ तक पहुँचने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ना उसकी प्रमोशन हो रही थी, ना ही उसे समझ रहा था कि वो एडिसन के साथ काम कैसे करेगा। यदि एडविन के जगह कोई और शख्स होता या कोई और बंदा होता तो वो उस काम को क्विट कर देता, ये सोच के कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं कुछ और करूँ, ये आगे नहीं हो सकता, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। पर एडविन के अंदर ये सब था ही नहीं। एडविन के अंदर एक ही पागलपन था कि उसे एडिसन के साथ कैसे भी करके काम करना ही है। और कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में मदद करती है। वैसा ही एडविन के साथ हुआ। मिस्टर एडिसन ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जिसे आगे जाकर एडीफोन के नाम से जाना गया। मिस्टर एडिसन चाहते थे कि उस मशीन को मार्केट में लाया जाए, पर जो उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव थे वो हिचकिचा रहे थे। वो कह रहे थे कि इसे कोई नहीं खरीदेगा। वो थोड़ा भी मोटिवेटेड नहीं थे उस प्रोडक्ट को लेकर। यहाँ पर एडविन को एक अपॉर्चुनिटी दिखी जो कि एडविन के डोर पे नॉक कर रही थी। ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट नहीं आई थी, ये अपॉर्चुनिटी आई थी इनडायरेक्टली। एडविन ने मिस्टर एडिसन से कहा, ये प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा, मैं सेल करूंगा इस प्रोडक्ट की। और एडविन ने वैसा ही किया। बहुत ही बेहतरीन सेल करके मिस्टर एडिसन को खुश कर दिया। बेहतरीन सेल्स देखकर एडिसन ने एडविन को कहा कि मार्केट में इसका एडवर्टाइज तुम ही करो और इसे तुम ही बेचो। मार्केट में सेल करते हुए एडविन ने लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर कमा चुका था, और साथ ही साथ उसने वो पोजीशन हासिल कर ली थी जो उसे पहले से चाहिए थी। एंड ही प्रूव्ड, उसने प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे एक थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है और सोच के अमीर बना जा सकता है। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता, सोच के साथ साथ आपको मेहनत भी बहुत सारी करनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।